जिस दिन इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर, उसी दिन मुझे पता था कि मोदी देश के साथ धोखा करेगा जरूर, वरना इस मंत्री की क्या हैसियत की गाली देता। ये मंत्री गाली दे के बचा हुआ है उनकी वजह से, गृह मंत्री की वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से, आरएसएस की वजह से। सिंदूर की कीमत मोदी क्या जाने। हर बार सिंदूर को धोखा देता, इस बार भी धोखा दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। लोकतंत्र या फिर FIR तंत्र या फिर राजतंत्र, ये सवाल इसलिए उठने लग गया है क्योंकि जब एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, ये प्रोफेसर हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं पहले, लेकिन उन पर एक FIR के माध्यम से सीधा गिरफ्तारी हो जाती है। वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक लेख लिखते हैं, उस लेख को लेकर उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये आम जनता से लेकर तमाम पत्रकार इस सवाल उठाने लग गए हैं कि जब एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी होती है तो फिर एक मंत्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। विजय शाह जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, जिन्होंने सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उन्होंने उस पर टिप्पणी की, भद्दी आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अभी तक उन पर किसी भी तरीके का एक्शन फिलहाल दिखाई नहीं दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा ले, चाहे हाई कोर्ट खुद दखल से उन पर FIR करने के आदेश दे दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर चुप्पी साधे हुए। तो अभी सवाल उठने लग गया है कि क्या एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी लेकिन दूसरे मंत्री की तरफदारी कौन कर रहा है। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद हूँ। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कह लीजिए या फिर सामाजिक मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले दान बहादुर यादव जी हैं। आज उनसे ही चर्चा करते हुए समझते हैं कि देश का कानून क्या है। अब वो इस तरीके से चलने लगा है कि सेम धाराएं होंगी लेकिन फिर भी एक्शन एक पर लिया जाएगा। बहादुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम पहली बार 4 PM पर जुड़ रहे हैं। आपने भी सुना होगा प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, मामला खूब विवादों से घिर चुका है। इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं, कानून इस पर क्या कुछ कहता है? नमस्कार। देखिए, प्रोफेसर साहब की गिरफ्तारी जो है ये अफसोसजनक है। भारत में सभी को अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार है। उनकी गिरफ्तारी करके लोकतंत्र में जो बोलने की आज़ादी है उसको छीना जा रहा है। ये अलोकतांत्रिक है, संविधान विरोधी है। हमारे देश में आज जो सरकार बैठी है वो ही संविधान विरोधी कामों में संलिप्त है। अभी मध्य प्रदेश का एक मंत्री, उन्होंने देश की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानजनक शब्द कहा। उस राष्ट्रद्रोही के साथ, उस देशद्रोही के साथ भारत सरकार खड़ी है, मोदी सरकार खड़ी है। कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है, लेकिन मैं पूछता हूँ, इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा गद्दार, इतना बड़ा देशद्रोही कर्नल सोफिया को गाली दे रहा है और पूरा देश देख रहा है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और न होगी। वजह है भारत में 2 तरीके की सरकार चल रही है। एक बीजेपी और आरएसएस के लोग जो कानून से ऊपर हैं, उन्हें गाली देने का अधिकार है, द्रोह करने का अधिकार है, उन्हें हर असंवैधानिक काम करने का अधिकार, वो कानून से ऊपर है, उन पे FIR नहीं होगी। एक दूसरा वर्ग है और कर्नल सोफिया को मुस्लिम समझ करके गाली दी गई। और गाली देने की वजह बताऊं, ये जो भारत पाकिस्तान में जंग होने वाली थी या जो जंग कराई गई, जिसमें मोदी ने कहा हमने सेना को खुला अधिकार दे दिया है, जैसे ही सेना को खुला अधिकार दिया, सेना ने वो बहादुरी दिखाई कि कर्नल सोफिया और सौम्या सिंह और एक भारतीय, 3 भारत की बहादुर बेटियों के हाथ में जो कमान दी, उससे जो इन्होंने 11 साल में हिंदुस्तान में नफरत फैलाई थी, उसे मिट्टी मिला दिया। ऐसा ताकत दिखाया कि देश का सब वर्ग पाकिस्तान के साथ जंग में एक साथ खड़ा है। देश का सारा हर वर्ग एक साथ खड़ा है, हिंदू मुस्लिम सब के सब। यहाँ तक कि मैं तो सैल्यूट करूँगा कि जामा मस्जिद ही नहीं, देश की बहुत जगह के लोगों ने जुम्मे के समय उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, लड़ाई करो। लेकिन मोदी लड़ाई तो चाहते हैं,
बीजेपी लड़ाई तो चाहती है, लेकिन बिहार चुनाव जीतने के लिए, और जब ये देख ले कि 11 साल में बोई हुई नफरत ध्वस्त हो रही है, तो कर्नल सोफिया को उन्हीं के इशारे पे गाली दिया। वरना इस मंत्री की क्या हैसियत की गाली देता? ये मंत्री गाली दे के बचा हुआ है उनकी वजह से, गृह मंत्री की वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से, आरएसएस की वजह से। आप बताओ, अब आप जो है, जो रंगा सियार जिसे कहते हैं वो है, सच्चाई पता चल गई कि सच्चे देशभक्त हैं या देशद्रोही। आप बताइए इस समय ये सरकार किसके साथ खड़ी है? बहादुर जी, सवाल ये भी है ना कि जहां एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जब एक नेता, बीजेपी नेता बयान देते हैं, वो सीधा आतंकियों की बहन कहते हैं, तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ अली खान प्रोफेसर जो हैं वो एक लेख लिखते हैं तो उनको सीधा गिरफ्तार कर लिया जाता है। समझो, भारत को 2 भागों में बीजेपी बांटना चाहती है, हिंदू और मुसलमान में। कर्नल कुरैशी ने उनके 11 साल के नफरत की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं। ऐसा अब इस जंग से उनको वोट का फायदा बिहार में नहीं होना है, क्योंकि मुस्लिम भी तो लड़ रहा, हिंदू भी तो लड़ रहा, सारे लोग हिंदुस्तान की तरफ से लड़ रहे हैं। मोदी को रास नहीं आता, बीजेपी को रास नहीं आता, उन्हें तो ये जंग, ये लाशें उसलिए चाहिए थी कि बिहार चुनाव जीतते। अब आपसे कहता हूँ, तो पुलवामा हमला, इसीलिए पहलगाम हमला, पुलवामा हमला किसने कराया? मैं कहता हूँ इस सरकार की जिम्मेदारी है, इसने कराया है, क्योंकि इन्हें क्यों सारे अधिकारियों को बचा रहे। तो क्या बीजेपी विजय शाह को बचा रही है? और क्या, बीजेपी उन्हीं के बल पे गाली दे रही, उनके इशारे पे गाली दे रही। अगर उनका इशारा नहीं था तो उनकी क्या हिम्मत है गाली देते? गाली दे रहे हैं, आज तक बचे हुए। भला सच बोलने पे आजकल कोई बचने नहीं पा रहा। क्या आपको लगा कि लेख में कुछ ऐसा है जो ऑपरेशन सिंदूर में जो टीम थी फौजियों की उनके खिलाफ है या फिर देश के खिलाफ है? मैं बताऊं, जिस दिन इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर, उसी दिन मुझे पता था कि मोदी देश के साथ धोखा करेगा जरूर। सिंदूर की कीमत मोदी क्या जाने, हर बार सिंदूर को धोखा देता, इस बार भी धोखा दे दिया। नहीं दिया। जब भारत की सेना, देशद्रोही तो वो हैं जिन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर को सेना जीत चुकी थी और उसे छोड़ दिए, उधर मिल के डरपोक वो हैं जो अमेरिका की इशारे पे सीज फायर कर दिया। लेकिन फिर इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये गिरफ्तारी ठीक है कानूनी तौर पर? ये गिरफ्तारी जो है बहुत गलत है। जिन्होंने गिरफ्तार किया उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों से मैं ये भी सलाह दूंगा कि जो आपके ऊपर आका बैठे उनके इशारे पे काम न करें, हिंदू और मुसलमान देख के काम न करें। अन्याय कौन कर रहा है? मुसलमान है इसीलिए उनकी गिरफ्तारी? साफ बात है, वो मुस्लिम है और विजय शाह हिंदू इसीलिए बाहर है। विजय शाह हिंदू हैं और हिंदुओं में भी आरएसएस के हैं, उसमें भी बीजेपी के हैं। उनको पूरी छूट है गाली देने की। वो राष्ट्रद्रोह करें फिर भी वो बढ़िया। आज आपसे एक बात और बताऊं, पहलगाम में हमला, हत्या उसने कराई जो हिंदू और मुस्लिम में नफरत चाहता था। हिंदू और मुसलमान में नफरत चाहने वाले पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में नफरत करने वाले भारत में भी हैं। जो पाकिस्तान के हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, और जो भारत के हैं इन्हें राष्ट्रवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रवादी। काम तो दोनों का एक ही है, भाषा बदल गई। आपके पाँव पाँव हैं, हमारे चरण। जी, लेकिन सर जहां हम खड़े हैं लोकतंत्र का मंदिर है, और क्या लोकतंत्र में अब स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि जो लिखेगा, जो बोलेगा उस पर देशद्रोही, या फिर आप पर एफआईआर, या फिर आप जेल के भीतर? क्या यही सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखो ये सब गलत हो रहा है। अब ये जाएंगे, इनके दिन पूरे हो चुके हैं, इनके पतन के दिन पूरे हो गए। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला बोल दिया। महामहिम राष्ट्रपति ने 10, 12, 14 प्रश्न पूछे। किसके इशारे पूछे? राष्ट्रपति महोदया तो रबर की स्टंप है। उन्होंने एक प्रश्न ये नहीं पूछा कि महिला बहादुर बेटी, देश का गौरव, जिसका पूरा खानदान सेना में और देश की सेवा में रहा हो, किस बात के लिए नहीं? अगर कर्नल सोफिया देश की तरफ से नहीं होती तो कुछ भी कहते। उसने युद्ध जिता दिया, इससे तिल मिला गए। ये देश का युद्ध नहीं जीतना चाहते थे, ये बिहार का वोट जीतना चाहते थे, वोट लेना चाहते थे, इसलिए लड़ाई थी। हिंदू मुस्लिम इसलिए कर रहे थे कि नफरत पैदा हो। कर्नल सोफिया ने उस नफरत को मिटा दिया, और उसका अंजाम ये है
कि मुस्लिम होने के नाते अभी तो बोला था समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कि अगर सौम्या सिंह का और भारती का भी जाति और नाम जानते तो ये उनको भी गाली देते। तो कहने का मतलब ये है हम इस जाति और धर्म के आधार पे जो नफरत फैलाई जा रही है ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि उन अधिकारियों के खिलाफ केस बनती है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। लोकतंत्र में सबको बोलने लिखने पढ़ने की आज़ादी है। वो लेख तो दिखाएं कौन सा राष्ट्र विरोधी काम। तो वो दक्षिण पंथियों का जिक्र कर रहे हैं सर प्रोफेसर जी, और वो साफ ये कह रहे हैं कि जो सोफिया और व्योमिका की जोड़ी ने देश के लिए किया है वो धरातल पर भी होना चाहिए, यानी कि जो मॉब लिंचिंग होती है उस पर भी दक्षिण पंथियां बोले, उस पर भी उस चीज की निंदा करें। बोलेंगे वो तो कहीं निंदा किसी की नहीं। इस बयान में ऐसा क्या गलत है जो उन पर सीधा FIR और उनको सीधा गिरफ्तार? सिर्फ एक मुस्लिम के द्वारा, एक अल्पसंख्यक के द्वारा बीजेपी सरकार की गलत नीतियों पे बोला गया है, इसलिए FIR। वो ये चाहते हैं कोई हमारे खिलाफ आवाज न उठाए। सुप्रीम कोर्ट को ललकार रहे हैं। इनकी इतनी हैसियत बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को ललकारने का प्रयास कर रहे हैं। एक और सवाल आपसे लेती हूँ, कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, प्रोफेसर साहब की केस में न्याय होगा जी, ये फिर न्याय होगा। लेकिन सर सवाल ये है कि दोनों ही व्यक्ति के मामले जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कपिल सिब्बल प्रोफेसर जी की अगुवाई कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर सर। लेकिन सवाल ये है कि जो धाराएं लगी हैं दोनों की सेम धाराएं हैं। जिन धाराओं में विजय शाह पर FIR होनी चाहिए थी वो धाराएं हैं और धाराएं वही प्रोफेसर पर हैं, लेकिन एक की गिरफ्तारी होती और एक की नहीं होती। तो क्या कानून भी अब मजहब देखकर एक्शन ले रहा है? कानून नहीं, अभी कानून के पास बात आई है, लेकिन पुलिस अधिकारी और पुलिस अधिकारी तो उनके दबाव में है। इस समय देश में मीडिया बिकी हुई है। आप सबको नहीं कह रहा हूँ, आप सब तो बड़ी बहादुरी से देश का काम, समाज का काम कर रहे हैं। देश की आवाज़ है, हमारी शान है, लोकतंत्र की जान है। अब आप समझो, लेकिन उन गद्दार मीडिया को कभी बोलते देखा है आपने कि कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ अभद्र टिप्पणी की तो टीवी बोल रही है, लेकिन थोड़ा सा मसाला राम गोपाल यादव की बात में पा गए हैं। सारे पे डिबेट चल रहा, इस पे डिबेट क्यों नहीं चलता? तो भेदभाव है, नफरत धर्म के आधार पे हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आशा की किरणें जगाई है। आप नहीं समझ रहे कि ये घटना कब हुई है, पुलवामा पहलगाम हमला कब हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया वक्फ बोर्ड पे। ये तो वक्फ कानून के द्वारा हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदू मुसलमान में आग लगाने की साजिश नहीं हुआ सर। जो एक्शन नहीं हुआ, मुझे ये बताइएगा कि विजय शाह के खिलाफ जो एक्शन नहीं हुआ उसको यही समझा जाए कि जो सत्ता पक्ष में रहेगा वो कानून से ऊपर है। मैंने पहले ही आपसे कहा, इस समय बीजेपी के लोग देश फूंक दें, देश के साथ गद्दारी करें। अभी तो एक गई अग्रवाल कौन पाकिस्तान में राष्ट्रद्रोह के काम किया, ये नहीं बोलेंगे। कलर कौन सा भगवा कलर पहन के गई है। अब कहते तो हैं और अगर वो मुसलमान नाम होता तो अब ये तूफान मचा देते, तूफान मचा देते। टीवी पे सांस नहीं लेने देते, आपको सोने नहीं देते, रात दिन एक ही काम कर। अब तो कहो कि भगवा पहनी है, अब भगवा पहनने का मतलब क्या सारे हिंदू आतंकवादी हो गए? आतंकियों का कोई धर्म नहीं होती। भाजपा वाले सुन लो, वो भगवा पहनी या तो उसे कहो कि हिंदू आतंकवादी है। हमारे हिसाब से हम सब इस देश के नागरिक हैं। क्या प्रोफेसर खान को इंसाफ मिलेगा? उनकी गिरफ्तारी रद्द मिलेगा। हम सब उनकी आवाज़ उठाएंगे। उनके लिए ये कहा जाएगा कानून दोनों के साथ बराबर है। अब तो जब गिरफ्तार किए सेम वही धारा है तो गिरफ्तार तो इनको भी होना, विजय शाह को भी होना है, लेकिन उनके साथ सरकार खड़ी है, आवाम के साथ न्याय खड़ा है। प्रोफेसर साहब न्याय के साथ हैं, कानून के साथ हैं। और जो है जय शाह हैं वो अमित शाह के खास हैं, मोदी के खास हैं। तो कौन छुएगा उनको? सारे डरते हैं। डरपोक है पुलिस, डरपोक है मीडिया, डरपोक। आप बताओ, पहलगाम में इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। या तो थानेदार की गलती थी तो उससे इस्तीफा लेते। मुख्यमंत्री के पास तो सेना का पावर नहीं है। जो वहाँ का सुरक्षा सलाहकार है, जो वहाँ का गृह मंत्री है, अमित शाह है, प्रधानमंत्री है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन उनके केजरीवाल जी के शब्दों में सब मिले हुए हैं। सब के सब मिलके उस
हत्या को, हत्यारों को, अपराधियों को छुपा रहे, आज तक एफआईआर का नहीं बताते। बिल्कुल। और ये सवाल देखिए हर कोई उठाता रहा है। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट के वकील से ये समझ रहे थे कि कानूनी तौर पर जब धाराएं सेम लगी हैं दो व्यक्ति पर, तो सिर्फ एक की गिरफ्तारी क्यों और दूसरे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती, ये सवाल लगातार जनता कर रही है। और साथ ये भी सवाल ये बरकरार रहेगा कि क्या विजय शाह सत्ता पक्ष के नेता हैं, इसीलिए उनको इतनी राहत मिल रही है और उनकी तरफदारी में पूरा सरकार खड़ी है, क्योंकि प्रोफेसर की गिरफ्तारी लेकिन मंत्री जी की सिर्फ और सिर्फ जांच चल रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।